Hi, my name is Sahil Uttanwala. In today's video, I'll be talking about why broader markets have not been performing, कि क्यों broader markets है वो underperform कर रहे हैं जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। और मैं बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स डिस्कस करूँगा एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे कि बहुत लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देर इज़ अ बिग डाइवर्जेंस इन द मार्केट एंड उसके कारण जो है मार्केट्स बहुत क्रैश हो सकता है आगे जाकर। बट द रियल पिक्चर और कुछ ही चल रहा है ऑन द मैक्रो फ्रंट एंड ऑन दी अदर फ्रंट्स। बट वो मैं आपको ये वीडियो में कंप्लीटली शो करूँगा। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, दिस इज जस्ट माई व्यू व्हाट आई थिंक। मैं उसके ऊपर बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मैं एक चीज़ देखूँ, अप्रैल से निफ्टी 21% का रैली किया है। अगर मैं फ्राइडे की क्लोजिंग लूँ, फ्राइडे 5 दिसंबर की क्लोजिंग लूँ मैं, उसके हिसाब से निफ्टी की रैली है 20% की फ्रॉम दी अप्रैल लोज। अराउंड 20.5% की रैली है निफ्टी की। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ मिड कैप कितना भागा है। मिड कैप मैं अगर अप्रैल के लो से पकड़ूँ तो फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से मिड कैप 29% अप है। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स कितने अप है। स्मॉल कैप 24% अप है फ्रॉम दी अप्रैल लोज। फिर माइक्रो कैप माइक्रो कैप कितना अप है, माइक्रो कैप 21% अप है, ऑलमोस्ट 21.2% अप है। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो निफ्टी जूनियर कहते हैं जिसे, वो अप्रैल के लो से अप्रोक्सली 20% अप है। तो अब किधर है डाइवर्जेंस? अगर निफ्टी 20.5% बढ़ा है, उसके मुकाबले में जो स्मॉल कैप है वो 24% अप है, और जो मिड कैप है वो 29% अप है, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 वो अप्रोक्स 21 वही 20% अप है जितना निफ्टी अप है, एंड माइक्रो कैप भी उतना ही अप है 20%। तो लोग कह रहे हैं कि देर इज़ अ बिग डाइवर्जेंस। बट क्या अप्रैल के अंदर से जो रैली बना, क्या ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप ज़्यादा रैली कर गए थे, इसके कारण निफ्टी ने अभी कैचअप किया और वो लोग को मैं जो दूसरे ब्रॉडर मार्केट से उनमें थोड़ा करेक्शन आया, सो दे कम एट द सेम प्लेइंग फील्ड वंस अगेन। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अगर एक सेक्टर जो मेनली निफ्टी के ऊपर चलता है, कभी वो निफ्टी से फ्रंट लोड हो जाता है यानी आगे चले जाता है, तो वो कभी कभी पीछे आता है, या वो ज़्यादा गिर जाता है तो वापस से जाके निफ्टी के साथ बैलेंस हो जाता है। तो ये कॉमनली ये मोस्टली यही चीज़ हुआ है एंड पीपल आर पैनिकिंग, और रिटेलर्स सेल कर रहे कॉन्स्टेंटली। बट देर इज़ नो नीड टू पैनिक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। हाँ, ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका एक बड़ा मैक्रो फैक्टर ये भी है कि जो रुपी है वो 90 के पास जा रहा चल रहा है। रुपी 90 के ऊपर रहना यानी कांस्टेंट एफआई आउटफ्लोज। अब ये सोचकर रिटेलर भी आउटफ्लो कर रहे हैं ना, हेंस वो सब जो जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, जो ट्रेड डील का हैंगओवर है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये साल के एंड तक ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा। वो कोई क्लैरिटी नहीं है कि ट्रेड डील का। तो उसके कारण भी जो रुपी है वो कॉन्स्टेंटली एक अप ट्रेंड में चला गया है। ये रुपी इधर से जो 83.60 का लो है, इट इज़ एन कॉन्स्टेंटली एन अप ट्रेंड, हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन बना रहा है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बार अगर ये रुपी इसके नीचे जाके बंद होता है तो डेफिनेटली इसका एक ऐसा डाउन ट्रेंड कुछ चालू होना चाहिए। तो ये फिर थोड़ा नीचे आएगा, और इसका नीचे आना ही जो है वो हमारी मार्केट्स में फंड्स को बूस्ट करेगा, और उसके कारण ही हमारा मार्केट्स रैली करेगा बड़ा। अब लोग बोलेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, अभी निफ्टी रैली कर रहा है सिर्फ और वो सब रैली नहीं कर रहा है। तो द पॉइंट इज कि निफ्टी अभी रैली कर रहा है, और स्मॉल कैप और जो दूसरे सेक्टर से निफ्टी जूनियर जैसे वो थोड़ा ओवरशूट कर गए थे पहले ही। अगर मैं मार्च के लो से पकड़ूँ, निफ्टी नेक्स्ट फेब के लो से पकड़ूँ तो और हाई तक पकड़ूँ तो निफ्टी जूनियर 25% रैली कर गया था। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी सिर्फ 15% अप था जब। सेकेंड ऑन दी अदर हैंड स्मॉल कैप्स का अगर हम कैलकुलेशन करें,
अप्रैल के लो से टू द हाई 36% रैली कर गया था जून तक। और निफ्टी किधर था जून में? निफ्टी था, और निफ्टी ने कितना रैली किया था जून तक? 18%। और स्मॉल कैप 35% रैली कर गया था। अब क्या हुआ, ये चीज़ दिखी मार्केट्स में, सिंपली उसके बाद एक स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप में एक टाइम वाइज करेक्शन आया, और जो कि आना भी चाहिए था। अभी वही कंप्लीट हो रहा है, सेम चीज़ माइक्रो कैप में भी वही कंप्लीट हो रहा है, और वो एक आना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये जो सेक्टर्स है वो मोस्टली इतना ओवररन नहीं करना चाहिए निफ्टी को। लाइक हाँ, 4-5% वो निफ्टी से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, क्योंकि और ज़्यादा ही गिरेंगे, क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत फास्ट होते हैं एंड रिस्की होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, एंड उसके कारण ये होता है। बट ये सिर्फ चीज़ के ऊपर पैनिक नहीं करना। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन ETFs ऑफ स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स एंड वो सब में आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ईजिली। और निफ्टी के लिए जो दिसंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, वो नीचे की तरफ 25,700 का है, 25,600 का है, और ऊपर की तरफ 26,300 का है। अगर ये निफ्टी हमारा 26,300 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, तो एक बड़ी रैली निफ्टी में बन सकती है इन द कमिंग वीक्स। लेकिन अगर 25,600 के नीचे जाके बंद होगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा वापस से एक फॉल आना वो है एमिनेंट हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फॉर मंडे, अभी क्योंकि निफ्टी भी 20% अप है और बाकी सब इंडेक्स भी 20% ही अप है सिवाय मिड कैप्स के, तो हो सकता है कि लाइक निफ्टी फर्दर रैली करे with the other sectors contributing to this rally which will happen in the coming days। क्योंकि अभी तक वो सेक्टर्स करेक्ट हो गए, ओवररन हो गए थे, करेक्ट होके वापस से नॉर्मल लेवल्स पर आ गए हैं। तो अभी क्या होगा, फंड्स उधर भी जाएंगे। इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फंड्स गोइंग टू निफ्टी स्ट्रेट अप, फंड्स वो सब स्टॉक्स में भी जाएंगे, मोस्टली इन स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में। मिड कैप ऑलरेडी 29% अप है एज कम्पेयर टू निफ्टी ओनली अप 20% फ्रॉम अप्रैल लोज। सो पॉइंट क्या है, लोग पैनिक करते हैं, पैनिक करके बेच देते हैं। एंड लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है ये क्वार्टर का, रिटेलर ने 25,000 करोड़ की सेलिंग किया है। एंड यू नो वेन एवर रिटेलर सेल, मार्केट्स मेक्स अ बिग टर्म बॉटम। सो कोरोना के वक्त रिटेलर ने सेल किया, 2021 में फिर रिटेलर ने सेल किया था, 2023 के अंदर रिटेलर ने वो महीने में सेल किया था मार्च के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने बॉटम बनाया बड़ा। एंड अभी रिसेंट टाइम में मार्च में रिटेलर ने सेल करा, फिर बॉटम बनाया मार्केट ने, और फिर रिटेलर बेच रहा। तो अनलेस अनटिल क्या कहते हैं कोई बड़ी खराब न्यूज़ आ जाए इंडिया के लिए, आई थिंक मार्केट्स आर पोइज्ड फॉर वेरी ग्रेट अप मूव, सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू पैनिक। एंड जहाँ तक बात है यूएस का, इन द शॉर्ट रन मार्केट्स आर ऑलवेज स्लेव टू द अर्निंग। जब तक यूएस में अर्निंग सही है, उधर कोई करेक्शन आने का कोई गुंजाइश नहीं है। शॉर्ट टर्म 5-10% के मूव ऊपर नीचे आ सकते हैं, बट अनलेस अनटिल देयर अर्निंग्स वर्सन, उसके बाद ही कुछ उधर एक ठीक ठाक ढंग का करेक्शन आने वाला है। एंड 2026 वुड बी द ईयर ऑफ रेट कट्स इन द यूएस, एंड उसके कारण एक बड़ा रैली बन सकता है उधर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अभी तक जो भी रैली है यूएस की मार्केट में, इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ द रिजल्ट फ्रंट रादर देन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो इन द फ्यूचर इन 2026 जब इकोनॉमी बेटर होगा, डेफिनेटली एक बड़ा रन आ सकता है उधर भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।